है। अब वो चुनावी जो उनका जो दावा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, उस पर उन्हें बड़ा झटका लगा। ये बड़ी बातें हम आपको समझा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को दोषी करार दिया गया है। उनको 4 साल की सजा सुनाई है। जो निचली अदालत का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। शशिकला अब कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, किसी संवैधानिक पद पर अब वो नहीं बैठ पाएंगी, उनको सजा हो गई है। शशिकला अब मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाई हैं, जिसपे उन्होंने पनीरसेल्वम से पूरी दुश्मनी ले ली थी और वो अपना दावा ठोक रही थी। शशिकला को सरेंडर करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अब से कुछ देर पहले। इस फैसले का मतलब क्या है ये हम आपको समझा रहे हैं कि अब शशिकला का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। शशिकला 10 साल तक अब कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ पाएंगी, अब वो सीएम नहीं बन पाएंगी। जयललिता की मृत्यु के बाद से उनका सीएम बनना तय माना जा रहा था। पनीरसेल्वम एक बार फिर से सीएम बने रह सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी अब नया महासचिव चुन सकती है। हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी आंचल आनंद, हमारी न्यूज एडिटर जो सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है, जुड़ रही हैं, और न्यूज रूम से तान्या हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आंचल जी आपसे जानना चाहती हूं कि अब जब हारने की स्थिति आ चुकी है शशिकला के सामने, तो जो मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने जो दावा ठोका है उसके चलते हुए अब वो बहुत नुकसान होता हुआ उनको दिख रहा है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और नाम को दे सकती हैं आगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी शोभना, अगर कुछ पॉसिबल सिनेरियोज देखा जाए, नंबर 1 शशिकला मुख्यमंत्री खुद नहीं बन सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर संवैधानिक बाढ़ लग गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोक है, ये नंबर 1। नंबर 2, अब कौन मुख्यमंत्री बन सकता है इस पर जिसके पास आंकड़े हैं वो मुख्यमंत्री बन सकता है। नंबर 3, ओ पनीरसेल्वम ने बहुत राहत की सांस ली होगी क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत पर वो टकटकी लगाए बैठे थे कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, अगर शशिकला कन्विक्ट होती है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं। लेकिन क्या ओ पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बन सकते हैं? वो बन सकते हैं अगर उनके पास आंकड़े हो। अब वो आंकड़े किस तरह से मैनेज करते हैं, ये AIADMK और पनीरसेल्वम के कोर्ट के अंदर गेंद है। वो अभी केयर टेकर मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं और ऐसे में गवर्नर, राज्यपाल जो विद्यासागर राव हैं, उनका डिस्क्रिशनरी पावर काफी ज्यादा हो सकती हैं। नंबर 3, अगर हम बात करें कि शशिकला के पॉलिटिकल करियर की शोभना, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर न सिर्फ ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को बहाल रखा है, यानी कि 4 साल की सजा शशिकला को होती है, ये कन्विक्शन दोषी करार दिए जाना इमीडिएटली ऑपरेट होता है, यानी कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, और जो कानूनी रोक है वो 6 साल की होती है। हालांकि इसको लेकर लीगल इंटरप्रिटेशंस डिफर कर सकती हैं। कोई कहता है 6 साल, आज कन्विक्ट हुई है तो आज से 6 साल, कोई कहता है 4 साल की सजा काट के जब बाहर आएंगी 4 + 6 तो 10 साल हो गया। यानी कि पॉलिटिकल करियर अगर देखा जाए शशिकला का तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि इट्स एज गुड एज डेड। आंचल हमारे साथ बनी रही है, हमारी दोनों सहयोगी हमारे साथ बनी रही है। क्या विकल्प होंगे कानूनी, इस पर भी हम आपसे आंचल बात करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं क्या कहना है वकील का। खिलाफ एक शुद्धिन है। आज उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्रवाई शुरू किया। एक इतिहास की पन्ना उसने खोला। सुप्रीम कोर्ट ने जो हक से ज्यादा पैसा और संपत्ति कमाने का ये जो केस था जयललिता, हमारा तमिलनाडु सीएम के खिलाफ और उनकी फ्रेंड्स के खिलाफ, ये VK शशिकला, VN सुधाकरन एंड इलवरसी, ये चारों के खिलाफ करीब 18 साल ये कानून का कार्रवाई चलता रहा और कोई अंत नहीं दिख रहा था, और हमारा जनता बहुत मायूस हो गए थे। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत इतिहासक पूर्व ये जजमेंट देके हमको बचाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को अफर्म किया है। और A2 to A4 जो अभी जिंदा हैं, और A1 जो सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मर गए हैं, उनका अपील SLP, उनके खिलाफ जो SLP था वो अबेट हो गया। मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। और जो भी माइकल गुन्हा ट्रायल कोर्ट जज था, उनका जो भी आदेश था उसका पूरा पालन सुप्रीम कोर्ट ने करने का आदेश दे दिया। और कुमारस्वामी जो हाईकोर्ट का
जज था, उनका जो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी सटासेट कर दिया और हमारा जनता और भ्रष्ट के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको बचा के सबका जो फेथ है उसको सुप्रीम कोर्ट और भी बरकरार रखा है। So they can go for the good. आंचल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। जिस तरह से ये माना जा रहा था कि भाई वो मुख्यमंत्री अब बन सकती हैं, अब तो वो सारी संभावनाएं आपने हमें बताया कि वो खत्म हो गई हैं। लेकिन अगर हम कानूनी विकल्पों की बात करें तो क्या उनके पास कोई कानूनी विकल्प बचता है? क्योंकि ये 2 सदस्यीय बेंच का फैसला आज उनके खिलाफ आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए 2 दशकों बाद ये फैसला आया है शोभना, और कहने की बात यह है, अगर कानूनी विकल्पों की बात करें तो हाँ, पुनर्विचार याचिका होती है जिसे हम रिव्यू पिटीशन कहते हैं। उसके बाद रिव्यू पिटीशन अगर डिसमिस हो जाता है तो उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन होती है, जिसमें एक तरह से गलती सुधार के कोई ऐसी ग्रॉस मिस्टेक हो जो अभी तक फैक्ट्स रिकॉर्ड पे ना आए हो, कोई ऐसी चूक हुई हो जो अभी तक किसी के सामने ना रखी गई हो, जो इस मामले में जिसमें इतने वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड्स हैं, हजारों पन्ने हैं, 20,000 से भी ज्यादा पन्नों का ये पूरा इतिहास रहा है इस मामले का, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हुई है, तो चांसेस बहुत डिम हो जाते हैं। वैसे भी पुनर्विचार याचिकाएं और क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट राहत बहुत कम मामलों में देती है। 1% से भी कम अगर देखा जाए तो ऐसे मामले रहते हैं जिसमें राहत मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर मान लीजिए अगर मैं ये सपोज भी कर लूं कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करती हैं, रिव्यू पिटीशन जजेस के पास इन चेंबर सुना जाता है, उसमें वकीलों को आर्ग्यू या जिरा करने की भी परमिशन नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात उसमें यह भी हो जाती है कि कन्विक्शन हो गई, दोषी करार दे दिए गए हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ सेंटेंस 4 साल का स्टे कराना होगा, कन्विक्शन भी स्टे करानी होगी, और दोषी करार दिए जाने का फैसला स्टे कराना, उस पर कानूनी रोक लगाना अदालतें बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में करती हैं। यानी कि पॉलिटिकल करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है, आज नहीं बन सकती है और बहुत लंबे अरसे तक नहीं बन सकती हैं। लेकिन एक चीज शोभना जो मैं बहुत आपको बताना चाह रही थी उस वक्त भी, वो ये है कि जयललिता इस दुनिया में नहीं है, उन्हें प्यार से लोग अम्मा कहते थे। लेकिन आज कोर्ट ने जब इस मामले में दोषी करार दिया, कन्विक्ट किया, तो कोर्ट ने कहा कि स्क्रूटनी जितनी भी हमने फैक्ट्स की है, ये चार्जेस प्रूव होते हैं। जयललिता के खिलाफ ना तो अब मामला चल सकता है, ना उनको सजा दी जा सकती है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर चार्जेस अबेटर्स के खिलाफ जिन्होंने साथ में साजिश की प्रूव होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैमिफिकेशन हो सकती है। और तमिलनाडु में खासतौर से जब हम देखते हैं कि जब भी अम्मा के खिलाफ, जयललिता के खिलाफ एडवर्ड्स फैसला आया तो सेल्फ इमोलेशन की छड़ी लग जाती है, लोग आत्मदाह करना शुरू हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज जब ये अदालत का फैसला आया है, भले ही उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स ना हो, लेकिन इसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सह आरोपी हैं, जो साथ में साजिश जिन्होंने की थी, उनको कोर्ट ने ना सिर्फ कन्विक्ट किया है, कोई भी रियायत नहीं दी है, कि सजा भी कम नहीं की गई है। जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसे बहाल रखा गया है। तो पनीरसेल्वम भले ही अम्मा के नाम पर कहें, वो ये चाह रहे हो साइकोलॉजिकली कि शशिकला को सजा हो जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ये अम्मा की लेगेसी को भी बहुत बड़ी ठेस है। शोभना जी, आंचल आप हमारे साथ बनी रहिए। मैं तान्या अब आपका रुख करूंगी। जिस तरह की शख्सियत जयललिता मानी जाती थी, कहीं ना कहीं शशिकला भी बिल्कुल उनके पद चिन्हों पर चलती नजर आती है। किस तरह की शख्सियत वो रही हैं और क्या उनके सामने अब संभावना है? आप इस पे बात करिए और बताइए हमारे दर्शकों को। तान्या, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि शशिकला बहुत बड़ी कॉन्फिडेंट थी जयललिता की, वो साई की तरह जयललिता के साथ रहती थी, वो जयललिता की बहुत बड़ी राजदार थी। और उस वक्त में उनकी जयललिता से मुलाकात हुई थी जिस वक्त जयललिता एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही थी। जिस वक्त एमजीआर अस्पताल में थे, जयललिता काफी टूटी हुई थी, जयललिता को एक दोस्त की जरूरत थी, तब शशिकला और जयललिता की मुलाकात हुई थी। चंद्रलेखा वी के चंद्रलेखा ने उनकी मुलाकात कराई थी। मुलाकात हुई थी इस सिलसिले में क्योंकि शशिकला उस वक्त एक वीडियो पार्लर चलाती थी, तो वो चाहती थी कि वो जयललिता जो उस वक्त प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थी एआईएडीएमके की, उनको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, और इसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शशिकला का इतना ज्यादा नजदीकी बढ़ गई जयललिता के साथ कि वो उनके साथ रहने लगी, उनके साथ साई की तरह नजर आने लगी और बहुत बड़ी कॉन्फिडेंट भी उनकी बन गई। लेकिन कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं शशिकला पर। पूरी जो उनकी जर्नी रही है जयललिता के साथ, उसमें सवाल ये भी खड़े होते थे कि कहीं ना कहीं शशिकला बहुत ज्यादा अपना रसूख दिखाती हैं, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे और भी सवाल उन पर खड़े हुए थे इस नजदीकी, इस दोस्ती को लेकर। लेकिन उसके बावजूद
पर उन्हें अपने घर पोएस गार्डन और साथ ही एआईएडीएमके से 2011 में जयललिता ने बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन 100 दिन के बाद उनकी फिर से वापसी हुई थी, न सिर्फ एआईएडीएमके में बल्कि पोएस गार्डन में भी, जयललिता की जिंदगी में भी, और उसके बाद भी वो साये की तरह उनके साथ रहती थी। इसीलिए शायद उन्हें लगता था कि जयललिता की जब मृत्यु हुई उसके बाद वो और उनके समर्थक चाहते हैं कि इस लेगेसी को वही आगे लेकर जाए, वही जयललिता की जगह ले, न सिर्फ तमिलनाडु की सरकार चलाने में, एआईएडीएमके में सबसे बड़े पद पर भी उनका वो काबिज हो। और इसी को लेकर एक सियासी संकट शुरू हो गया है तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों में। जयललिता की मौत के बाद से ही ये सियासी संकट शुरू हुआ, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री को लगता था पनीर सेल्वम को कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ शशिकला। लेकिन अब ये साफ हो गया है, जैसा कि आंचल ने हमें समझाया, 4 साल की तो उन्हें सजा हो ही चुकी है। नियम कहते हैं कि उसके 6 साल बाद तक भी वो किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ सकती, यानी कि 10 साल के लिए अब ये संकट उनके लिए खड़ा हो गया है कि वो किसी पद पर तो नहीं रह सकती है। लेकिन सवाल अभी भी शोभना यही है, मैं जाते जाते यही कहूंगी, यही सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या अपने समर्थकों में से किसी एक को नॉमिनेट करके वो आगे बढ़ाएंगी मुख्यमंत्री बनने के लिए? ये भी एक सवाल अभी बना हुआ है। बिल्कुल तानिया, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वो किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकती है आगे। आप दोनों हमारे साथ बनी रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा है। निचली अदालत ने शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई थी और अब शशिकला को 10 साल तक शशिकला कोई चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद हैं और तान्या न्यूज रूम से हमसे जुड़ी हुई हैं। तान्या, हमारा आपके साथ बातचीत चल रही थी, आप ये बताइए कि शशिकला की शख्सियत के बारे में जितना हम जानते हैं वो बहुत जिद्दी स्वभाव की मानी जाती हैं। तान्या, आप मेरे साथ बनी रहिए। पहले मैं आंचल जी से सवाल लेती हूँ। आंचल जी, आप मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह से सारे कानूनी विकल्पों की आप मुझसे बात कर रही थी, अब उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है, तो अब उनके सामने अब आगे क्या है? बिल्कुल, हमारे साथ एन राजारामन साहब हैं जो कि इस मामले में एक याचिकाकर्ता के वकील रहे। हालांकि इस मामले, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका सरकार अपील में आई थी, तो इसमें नहीं, लेकिन जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई इन्होंने लड़ी है। सबसे पहले बताइए, अब शशिकला कितने टाइम तक चुनाव नहीं लड़ सकती है? डिस्क्वालिफिकेशन कब तक ऑपरेट होगी? मैडम, ये मेरा ओपिनियन है, इसमें बहुत लीगल ओपिनियंस हो सकते हैं। अभी ये 4 साल जो हैं, ये 4 साल तो सजा है। सजा काटने के वक्त वो एक सिविल पर्सन नहीं है। जो जनता है, जो मामूली जनता है, उसके आंखों में वो एक पर्सन नहीं है, वो सजा काट रही है। सजा काटने की कदम होने के बाद और 6 साल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 6 साल है। यानी 10 साल तक शशिकला पॉलिटिकल करियर उनका 10 साल तक नहीं शुरू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ने इस मामले में एक्सप्रेस किया कंसर्न भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, और क्या माना जाए कि ये अम्मा की लेगेसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं ठेस है इस मामले में, क्योंकि को एक्यूज जो है उनको कन्विक्ट किया, दोषी करार दिया। मैडम, बिल्कुल है मैडम, अम्मा ही सूत्रधारी है। अम्मा एक अच्छा आदमी नहीं है। अम्मा मर गया, इसीलिए अम्मा के खिलाफ जो कार्रवाई है वो बंद किया गया, इसीलिए कि एक मरे हुए व्यक्ति को निकाल के आप सजा नहीं दे सकते, जेल में बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि अम्मा अच्छा आदमी है। अम्मा के जो भी, लेकिन ये आपके ओपिनियंस हो सकते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कोर्ट में भी क्योंकि कार्रवाई नहीं हो सकती थी, सजा नहीं हो सकती थी, लेकिन ये जरूर है कि अब अगर देखा जाए तो गेंद लीगैलिटी से बाहर निकलते हुए अब पूरा का पूरा मामला सियासत का हो जाएगा शोभना। और किसके पास नंबर्स हैं? क्या शशिकला का कोई और प्रॉप्ड अप कैंडिडेट होगा? क्या जो नीस है, यानी कि जो भतीजी है माफ कीजिएगा जयललिता की, वो कमान संभालेंगी, या ओ पनीर सेल्वम के पास अचानक से नंबर्स आ जाएंगे, लोग भागना शुरू हो जाएंगे शशिकला को छोड़ के? तो ये जो है अब गेम प्लान किसका क्या रहने वाला है वो देखना होगा। आने वाले समय में हमारी झटका लगा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको तमिलनाडु से दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया गया है, जहां जिस रिसोर्ट में
विधायक ठहरे हुए थे, उनके बाहर की तस्वीरें हैं ये उस रिजॉर्ट की। वहां पे सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और तान्या न्यूज रूम में मौजूद है। आंचल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अब तो सजा का ऐलान हो चुका है, कितनी देर में हो सकती है ये गिरफ्तारी या सरेंडर वो कितनी देर में कर सकती हैं? बिल्कुल, हमारे साथ अमन सिन्हा है, ये वरिष्ठ वकील भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। शोभना तो ट्विन कैपेसिटी में है। सबसे पहले कोर्ट ने बोला सरेंडर फोर्थविथ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कितनी जल्दी उनको सरेंडर करना होगा? इतना शशिकला के पास वक्त होगा कि प्लान कर दें, अपना जो नेक्स्ट वारिस है उसको चुन ले, या उतना भी वक्त नहीं होगा? सरेंडर फोर्थविथ का अर्थ तो आप जानती हैं आंचल जी, दैट शी हैज टू सरेंडर इमीडिएटली। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक लैंडमार्क जजमेंट है। शशिकला जी का कन्विक्शन जो है उसको अपहेल्ड किया गया, 4 साल की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट जजमेंट जो है उसको सेट असाइड कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप वो कोई इलेक्टेड ऑफिस नहीं होल्ड कर सकती। और कितने वक्त तक नहीं होल्ड कर सकती? क्योंकि उसके ऊपर कई लोगों का लीगल ओपिनियन डिवाइडेड है। कोई कह रहा है 6 साल, कोई कह रहा है 10 साल। 10 वर्ष तक और 6 महीने का, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरगो कर चुकी हैं इम्प्रिजनमेंट, तो वो पीरियड कम हो जाएगा। तो इसलिए अभी उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई प्रश्न नहीं रहता और ना ही कोई इलेक्शन लड़ने का कोई प्रश्न रहता है। तो अमन, ये भी जानना चाहेंगे कि लीगल ऑप्शंस उनके पास क्या हो सकती हैं? जैसे पुनर्विचार याचिका होगी, क्यूरेटिव हो गया, या फिर क्योंकि इस केस में कन्विक्ट हो गई है, कन्विक्शन स्टे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। नहीं, आपने ठीक कहा। और सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है देश का। इसके बाद द जजमेंट अटेन्स फाइनलिटी, पर उनके पास रेमेडी अवेलेबल है रिव्यू की, अगर वो जाना चाहें। पर जो स्टेटस को है वो तो ऐसे ही रहेगा, तो उनका कन्विक्शन तो कंटिन्यू करेगा। देर सवेर अगर मान लीजिए कोई लीगल राहत मिल भी गई, पॉलिटिकल राहत नहीं मिलने वाली है, इसको ऐसे इंटरप्रेट करें? देखिए, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। आप कोर्ट्स बहुत दिन से कवर कर रही हैं, तो आप सही कह रही हैं। पर पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें कोई राहत का ऐसा कोई विषय आएगा। अभी कोई राहत फिलहाल दिखती नहीं दिख रही है। आंचल, आप हमारे साथ बनी रहिए। तान्या, ये जो तमिलनाडु में जो सियासी संकट अब पैदा हो गया है, क्या दिख रहा है आने वाले दिनों में? क्या हलचल रहेगी? देखिए शोभना, एक सवाल जो कि खड़ा हो रहा था कल से ही कि जब आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, क्या ये फैसला इस सियासी संकट जो तमिलनाडु में चल रहा है उसके लिए निर्णायक होगा? क्या उसका अंत हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। जहां ये साफ हो गया है कि शशिकला अब 10 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती हैं, वो उससे दूर हो गई हैं, सीएम की रेस से बिल्कुल दूर हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पन्नीर सेल्वम के लिए राह अभी भी आसान नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी सब कुछ संख्या बल पर आकर टिकता है। क्या पन्नीर सेल्वम के पास अभी भी वो संख्या है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो बहुमत साबित कर सके? ये एक सवाल बना हुआ है। शशिकला कैंप लगातार कह रहा है कि 134 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। हालांकि कुछ विधायक उनका साथ छोड़कर पाला बदलकर पन्नीर सेल्वम के साथ आ चुके हैं। अभी भी माना जा रहा है करीब 118 ऐसे विधायक हैं जो कि उस गोल्डन बे रिजॉर्ट में मौजूद है जहां पर शशिकला भी कल रात पर मौजूद थी। लेकिन क्या 118 विधायकों का जो साथ है उसे शशिकला ऐसे ही जाने देगी? खुद वो सीएम नहीं बन सकती, लेकिन क्या सीएम किसी को बना सकती है? अपने समर्थक विधायकों में से किसी एक का नाम आगे कर सकती है। हम ये भी जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने यह सलाह दी है विद्यासागर राव को कि वो दोनों ही पक्षों को बुलाकर एक विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट कराएं। तो क्या शशिकला की ओर से कोई और उनका समर्थक आगे आएगा और दूसरी तरफ पन्नीर सेल्वम होंगे जिसके पास संख्या बल होगी? सरकार वही बताएगी और मुख्यमंत्री। बिल्कुल तान्या, हमारे पास समय की कमी है और बिल्कुल सही बात है कि शशिकला चुप बैठने वाली नहीं है, वो जरूर किसी न किसी चेहरे को पेश करेंगी मुख्यमंत्री पद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही।